नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 98 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 98 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता। देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट टच्ड ऑन फ्लोइंग थ्रो बाय सतलुज। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल के कौन से ज़िले में नहीं बहती है। तो देखिए, किन्नौर में भी ये बहती है, क्योंकि हिमाचल में जब एंटर होती है तो किन्नौर में ही होती है। सिरमौर में यहाँ पे एंटर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो सतलुज नदी है वो सिरमौर में जो सतलुज नदी का प्रवाह नहीं है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, बात करें सतलुज नदी की, अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7876145409 हमारे इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मात्र और मात्र 499 रुपये में। ठीक है, और साथ में हमारा चल रहा है रिवीजन बैच, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है। अच्छा, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 320 किलोमीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल नामक स्थान से हुआ है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और क्वेश्चन कमीशन में देखो, पेपर बहुत टफ आने वाला है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्थानीय भाषा में तिब्बत में जो आपका सतलुज नदी है उसको क्या कहा जाता है। तो भाई, जो आपकी स्थानीय भाषा में तिब्बत में जो है वो जो आपकी सतलुज नदी है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लोंग छेन खम्बाया। ठीक है, तो लोंग छेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से याद रखना है। लोंग छेन, ध्यान से सुनिए, खम्बाया जंगती, खम्बाया जंगती। और एक नाम इसको और कहा जाता है आपका मुकसंग। तो मुकसंग किस नदी को कहा जाता है, तो मुकसंग भी आपका इसको ही कहा जाता है। और लोंग छेन खम्बाया जंगती भी आपका सतलुज नदी को ही तिब्बत में स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अच्छा, यूनानियों ने हिमाचल की किस नदी को हैसीद्रस कहा, तो हैसीद्रस जो यूनानियों के द्वारा कहा गया था वो आपका सतलुज नदी को कहा गया। थोड़ा सा इन्हीं कारणों की वजह से मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य कारणों की वजह से, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन आपके बीच वीडियो बनाऊँ, चाहे छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन आपकी जो पढ़ने की जो तार है वो यूथ अध्ययन चैनल के माध्यम से ना छूटे। हमारी डेली 9 बजे लाइव क्लास होती है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। और हर शनिवार को वो क्लास आपको कभी जल्दी देखने को मिलती है, रात के 9 बजे के बजाय। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो सतलुज नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ है। तो इसकी सहायक नदियों में आपका स्पीति नदी है, आपकी रोपा है, तैंती है, कशांग है, मूलगांव है, यूला है, वांगर है, रूपी है, बसपा है, दुलिंग है, शोलडांग है, थरोग है, ज्ञाथंग है। तो ये सारी की सारी, एक बार दोबारा बोलता हूँ, स्पीति नदी सतलुज की सहायक है, रोपा नदी सहायक है, तैंती है, आपकी कशांग है, आपकी यूला है, आपकी वांगर है, आपकी रूपी है, बसपा है, दुलिंग है, आपकी शोलडांग है, आपकी थरोग है और ज्ञाथंग है। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक है, ये सारी की सारी आपकी सतलुज नदी की जो है वो क्या है, सहायक नदी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो किन्नौर में ये कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो किन्नौर में जो है वो शिप्की नामक स्थान। देखो, जब ये तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करते हैं तो हिमाचल में जो प्रवेश करेगी किस जिले में, किन्नौर में। और किन्नौर में जो करेगी वो करेगी आपका शिप्की नामक स्थान पे एंटर करेगी हिमाचल में। लेकिन साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है कि आपका जो है वो कहाँ पर करेगी आपका। अच्छा, किन्नौर में तो शिप्की नामक स्थान पे करती है, लेकिन भाई आपका जो शिप्की से वापस जो किन्नौर से होते हुए शिमला में किस स्थान पे प्रवेश करेगी, तो सतलुज नदी किन्नौर से शिमला में जब प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है, तो छोहरा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, छोहरा। ठीक है, तो छोहारा नामक स्थान है, यहाँ पे आपका जो है वो क्या करेगी, किन्नौर से शिमला में प्रवेश करेगी। और ये कहाँ कहाँ बहती है, तो एक बार दोबारा से सुन लेना है, किन्नौर में बहती है, शिमला में बहती है, बिलासपुर में बहती है, सोलन में भी थोड़ी सी टच होती है, इसके अलावा मंडी में भी सतलुज नदी बहती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़े सतलुज नदी से संबंधित। इसका प्राचीन नाम जो है वो शतुद्रु है, और शतुद्री इसका वैदिक नाम है, ये भी
आपको ज़रूर याद रखना है। लंबाई तो अगर मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत लंबी है, 320 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हिमाचल की वो झील जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है तो है लामा डल झील। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लामा डल झील जो है वो इस 7 झीलों का समूह है, लेकिन ये झील कहाँ पर है, किस ज़िले में, हिमाचल के। तो ये झील आपके हिमाचल के चंबा ज़िले में है। ये बात आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में आपकी लामा डल झील। साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जन्माष्टमी पर कौन आते हैं। तो जन्माष्टमी पर लामा डल झील में यहाँ के स्थानीय गद्दी लोग यहाँ पर आते हैं लामा डल झील पे। और आपको ये भी याद रखना है, इसकी गहराई जो है ना लामा डल झील की, वो अज्ञात है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है एक झील का नाम गडासरू झील। भाई ये गडासरू कहाँ है और ये झील है कहाँ पर। तो गडासरू झील जो है वो चंबा ज़िले में ही पड़ती है और चंबा ज़िले के चुराह तहसील में है। एक बार कमीशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि गडासरू झील की ऊंचाई कितनी है। अगर तो पूछेगा कि भाई चंबा ज़िले के किस तहसील में, तो बोलेंगे चुराह में है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ऊंचाई कितनी है इसकी, तो इसकी ऊंचाई है 3470 मीटर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमाचल की वो कौन सी झील है जहाँ पर काली माता का एक मंदिर है और इस तथा उस झील के समीप गौरी कुंड रमणीक स्थल है। तो गौरी कुंड रमणीक स्थल और काली माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश की चंबा की गडासरू झील के पास है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। रेणुका झील तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत बार हम इसको डिस्कस भी करते रहते हैं। रेणुका झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आपकी रेणुका झील है वो सिरमौर में तो है। कहाँ पर है, आपकी सिरमौर में है, लेकिन इसकी साइज़ कैसा है, इसकी शेप कैसी है, तो ये सोती हुई स्त्री, तो लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन की तरह जो हिमाचल की झील है वो आपकी रेणुका झील है साथियों। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नवंबर में यहाँ पर क्या लगता है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी का मेला लगता है जो कि दिवाली के ना 10 दिन बाद मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भगवान परशुराम और माता रेणुका की मिलन की बात होती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि ऑकवर्ड क्वेश्चन था ये मेरे मुताबिक कि भाई किस नदी के किनारे है। तो एक समय में किस नदी के किनारे होती थी रेणुका झील, तो जो गिरी नदी है ना उस नदी के किनारे होती थी किसी समय रेणुका झील। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जब मैंने इसके बारे में किताबों में देखा तो ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पे। अच्छा, एक झील और है नाको। अच्छा, ये क्यों फेमस है, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए हिमाचल के किस ज़िले में है। तो नाको झील की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। अगर नाको झील की मैं बात करता हूँ तो ये स्केटिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा मशहूर झील है। तो हिमाचल की वो झील जो कि स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है तो वो आपकी नाको झील है साथियों। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। किन्नौर में तो देखो एक नाको झील है, एक सोरंग झील है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किन्नौर की वो कौन सी झील है जो कि ऋषि गुरु पद्म संभव से संबंधित है। तो गुरु पद्म संभव से संबंधित है आपकी नाको झील। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई गर्म पानी का स्रोत नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पर कोई भी गर्म पानी का स्रोत नहीं है, गर्म पानी का चश्मा नहीं है। तो देखो भाई, आपका मंडी में भी है, आपका ऊना एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा नहीं है, शिमला में भी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके मंडी में कौन सा है, कुल्लू में कौन सा और शिमला में कौन कौन से डिटेल से इनको पढ़ते हैं। देखिए, अगर मंडी की बात करें तो मंडी का तो बहुत ज़्यादा फेमस है यार। मंडी में है आपका तत्ता पानी। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि तत्ता पानी जो है वो मंडी में तो है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है। तो तत्ता पानी जो गर्म पानी का चश्मा है ना यार, वो आपके सतलुज नदी के किनारे है। और ये नालदेहरा से कितना दूर है, एक बार इतना क्वेश्चन भी मतलब डिटेल से आ गया था। तो जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा जो मंडी में है, ये नालदेहरा से मात्र 29 किलोमीटर दूर है। नालदेहरा आपका जो शिमला वाला है वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और ऐसा माना जाता है कि मतलब कि इस पानी की एक प्राकृतिक सल्फर पानी वाला चश्मा है जो आपका तत्ता पानी चश्मा है। मतलब कि यहाँ से जो है वो जो चर्म रोग है उनको भी दूर किया जा सकता है, इसमें ऐसे औषधीय गुण हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं में। और वर्तमान समय में ये जो है वो वाटर राफ्टिंग के लिए पर्यटक जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जो ये जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है वो जो कौल बांध परियोजना बनी थी उसके कारण क्या हो गया, जलमग्न हो गया है। उसी प्रकार आपका
मंडी के अलावा कुल्लू, भाई कुल्लू में तो बहुत सारे हैं। कुल्लू में आपका मणिकरण है जो कि पार्वती नदी के किनारे है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है मणिकरण। अगर इसमें चावल भी उबाल दिए जाए ना, दाल चावल, तो ये उबल कर पकाए जा सकते हैं, दाल या चावल, ठीक है। तो मतलब कई प्रकार की बीमारियां जैसे निमोनिया हो गया, मांसपेशियों की अकड़न है, तो उनको दूर किया जा सकता है आपके जो मणिकरण जो गर्म पानी का चश्मा है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। साथीगण, आपका मणिकरण गर्म पानी का है, पार्वती नदी के तट पर है, और इतना गर्म है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पर हिमाचल का वो चश्मा, जहाँ पर दालें और चावल जो उबाले जा सकते हैं, तो वो आपका और कोई नहीं, आपका मणिकरण गर्म पानी का चश्मा है। अब साथीगण, इसके अलावा आपका यहाँ पर एक हिंदू मंदिर है मणिकरण गर्म पानी के चश्मे के बाद, और साथ में वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। तो भाई मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि कसोल कहाँ पर है, तो कसोल भी हुआ है तो पार्वती नदी के निकट है, तो कुल्लू में ही। कसोल भी कहाँ पर है, आपका कुल्लू में है, और किस नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे। लेकिन किस गांव के विपरीत किनारे में, एक बार क्वेश्चन ये आया था। तो कुल्लू में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है निकथन। तो कुल्लू के निकथन गांव के विपरीत किनारे पर कौन सा आपका, ध्यान से सुनना है, कौन सा आपका जो है वो क्या बोले साथियों, आपका कौन सा झरना है, कौन सा गर्म पानी का झरना है, तो कसोल गर्म पानी का झरना है, जो कि निकथन गांव के विपरीत दिशा में। कमीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, आपको डिटेल से पढ़े हुए जाना है। खीर गंगा आपका कुल्लू में है, लेकिन इतना गर्म नहीं है, तो गर्म लेकिन इतना गर्म नहीं है, कितना मणिकरण जितना गर्म नहीं है। उसी प्रकार आपका वशिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, मनाली के पास ही है, मनाली से 3 किलोमीटर दूर है, और ये ब्यास नदी के बाएं साइड है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्योंकि जो वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है, यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम जी का मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपका शिमला में कौन कौन से, शिमला की बात करते हैं अब। शिमला में आपका देखो, एक तो ज्यूरी है, ज्यूरी है आपका, शिमला में दो ही है, एक ज्यूरी है एक चैडविक है। जो ज्यूरी है वो आपका गर्म पानी का झरना है। और अगर मैं ज्यूरी की बात करूँ, ये रामपुर बुशहर के पीछे एक उन्नू नाला है, वहाँ के दाएं तट पर स्थित है। तो भारत तिब्बत मार्ग पर रामपुर बुशहर का पीछे एक उन्नू नाला के दाएं तट पर कौन सा है, तो उन्नू नाला जो होता है उसके दाएं तट पे है आपका कौन सा, आपका साथियों आपको डिटेल से याद रखना है, आपका कौन सा, ज्यूरी। अगर चैडविक की बात करें तो चैडविक ठंडे पानी का झरना है, और ये शिमला में है, और शिमला के कहाँ पर है, समर हिल में स्थित है। भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया था पेपर में। क्वेश्चन था कि जो आपका नाथपा है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में है। भाई नाथपा सबको पता है, नाथपा आपने सुना ही होगा। नाथपा कहाँ पर है, तो नाथपा आपका किन्नौर में है, ठीक है। उसी प्रकार एक नाथपा जाखड़ी परियोजना भी है। अच्छा, नाथपा जाखड़ी परियोजना किस नदी पर है, कहाँ पर है, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ साथियों, एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ कि जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है वो कहाँ पर है। तो अगर मैं नाथपा जाखड़ी परियोजना की बात करता हूँ तो ये किन्नौर और शिमला दोनों में आती है, सतलुज नदी पर है। और ये जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है, नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, वो 1500 मेगावाट के आसपास की है। तो ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है साथीगण। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा 20 मिनट की वीडियो बनाऊँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा किन्हीं स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जिस प्रकार से परफेक्ट मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि हर दिन आपके बीच आऊँ एक नया जोश, एक नई उम्मीद लेके। जैसे कि आपका शिलाई कहाँ पर है, शिलाई, शिलाई नामक जगह है। शिलाई स्थान हिमाचल के किस ज़िले में है, तो शिलाई पड़ता है आपका सिरमौर में, है ना। उसी प्रकार आपका पूछा जाता है पौंटा साहिब कहाँ पर है, तो पौंटा साहिब आपका कहाँ पर है, सिरमौर में पड़ता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्की, अर्की हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, अर्की कहाँ है आपका, सोलन में है। आपका जो है वो अगर बात करें बहुत स्वार कुड्डू, स्वार कुड्डू जो पड़ता है वो किस ज़िले में पड़ता है, तो स्वार कुड्डू आपके शिमला में पड़ता है। आपका कुड्डू क्षेत्र जो है वो कहाँ पड़ता है, आपका शिमला में पड़ता है। तो ये सारे चीज़ों को आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से साथियों याद रखना है। जी अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय, कि बिलासपुर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो बिलासपुर की स्थापना की गई थी राजा दीपचंद के द्वारा। अच्छा, दीपचंद ने तो बिलासपुर की स्थापना की, लेकिन कब की, क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा। तो इसने की थी 1654 ईस्वी में की थी भाई, कोई ज़्यादा पहले नहीं। 1654 ईस्वी में दीपचंद ने क्या की थी, बिलासपुर की स्थापना की थी। साथियों बिलासपुर को ब्यासपुर भी और कहलूर भी जो है वो कहा जाता है, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपने सुना होगा चंबा शहर, भाई चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो की गई थी आपके साहिल बर्मन के द्वारा। कब की गई थी, 920 ईस्वी में की गई थी।
आपने सुना ही होगा हमीरपुर की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो हमीरपुर की स्थापना की थी हमीर चंद ने। कब की थी भाई, हमीरपुर शहर की स्थापना हमीर चंद ने 1700 ईस्वी में की थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय चंद नाम दिया है, अभय चंद ने क्या, तो अभय चंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी। कब की थी, तो ये कब की थी, इसने 1748 ईस्वी में अभय चंद ने क्या की थी, आपके सुजानपुर की स्थापना करी थी। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आलमचंद ने क्या किया है, तो आलमचंद की अगर बात करें भाई, आलमचंद ने तो आलमपुर जो है उसकी स्थापना करी थी 1697 ईस्वी में। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उसी प्रकार आपका बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, किरग्राम है। कांगड़ा की बात करता हूँ त्रिगत की, तो त्रिगत की जो स्थापना है त्रिगत या नगरकोट की वो की थी शूशर्मा चंद्र ने। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका कुल्लू या कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल, और कुल्लू का जो पुराना नाम है वो कुल्लूत है। और विहंग मणिपाल ने 1500 ईसा पूर्व में कुल्लूत रियासत की क्या करी थी, स्थापना करी थी। सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत आसान है कि दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दशहर झील की बात करें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। अच्छा, दशहर झील कुल्लू में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई और पेपर में पूछी गई। तो दशहर झील में भाई जो अकबर की बेटी है ना, उसका अधरंग ठीक हो गया था। तो अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ तो बहुत फेमस हो गई। तो इसी कारण जो दशहर झील है वो कुल्लू में है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आता हो तो कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर लिखा करें जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। इससे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं हिंदी की जो प्लेलिस्ट है बहुत जल्द आपके बीच पुनः शुरू करने वाला हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।